एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहंडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं मेरे पापा की केस में अभी 4-5 दिन हुआ है। एडिशनल एसपी हमें बुलाए थे क्योंकि बाहर से जब भी लेटर आता है तो हमारे पापा की इंक्वायरी किया जाता है। लेकिन पुलिस वाले के दलाल पुलिस वाले की इंक्वायरी कैसे होता है मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। बस पूछा जाता है आपका शादी हुआ है। मेरे मम्मी को जब भी पूछा जाता है मर्डर केस में कैसे सवाल पूछते हैं, खाली सुनो। पुलिस वाले की दलालगिरी गुलामगिरी कैसे होती है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। मेरे मम्मी को जब भी मजाक बना कर रख दिए मेरे पापा के केस को। इन लोग सोचते हैं कि रुखसाना चुप रहेगी, हमेशा चुप रहती है, रुखसाना भड़बड़ होती रहती है, तो होने दो। एक ना एक दिन इस वीडियो सब पूरी दुनिया तक पहुँची। पूरी दुनिया मेरे लिए, पूरी आवाम मेरे लिए, मेरे पापा के केस के लिए सीबीआई की इंक्वायरी मांग करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जितना भी हमें जितना नीचे गिराना है गिरा दीजिए, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा दीजिए, जितना हंस रहे हो ना पुलिस वाले। मैं उस वीडियो को भी सोशल मीडिया पे डाली कि पुलिस वाले कैसे पीठ पीछे हमारे मजाक बना के खेल रहे हैं और बुला बुला के हमें मजाक बना रहे हैं। मेरी मम्मी को इंक्वायरी कर रहे हैं कि तुम कोर्ट मैरिज कर रहे हो, तुम्हारा नाम है कुमुदिनी नायक और तुम निकाहनामा करे थे, तुम वो पड़ा में रहते थे। बस ये मर्डर केस है। मर्डर केस में लव मैरिज का बात पड़ता है। आप लोग नहीं जानते हो, पुलिस वाले का बहुत ज्ञान है। क्यों जानते हो? पुलिस वाले को एक होता है ना, उनके एक सीसीटीवी लगा है ना थाने में, जो एसपी ऑफिस में लगा है ना, उसमें एक कैप्चर होना चाहिए कि हाँ उन लोग आए थे, हमने इंक्वायरी किया। बस उनका केस में कोई सबूत नहीं है, उनको दिखाना है ये, क्योंकि हमारी आवाज़ तो नहीं पहुंच सकती है ना वो सीसीटीवी कैमरा में, लेकिन मेरे पास है। आप लोग बहुत मजाक बना के रख दिए हो ना, मेरे पास है। एवरीवन, जितने भी आप सब देख रहे हो, मेरे पापा की मर्डर हुआ था 1999 में। मेरे बड़े पापा लोग पूरे परिवार मिलके ज़मीन जायदाद के लिए मेरे पापा को हत्या कर दिए और इस केस को दबाते आ रहे हैं। उस टाइम से ही मेरे पापा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्लो पॉइजन निकला था, लेकिन उस रिपोर्ट को भी बदल दिया गया। उस टाइम के पीके सेठ ही आईएसी टाउन थाना अधिकारी थे, वो अधिकारी उनके साथ मिलके ये केस को दबाने में लग गए। हमने बहुत कोशिश करे, मेरी माँ उस टाइम से लड़ते हुए आए हैं और मैं 2012 से ही इस केस को अच्छे से तदंत हो बोल के मैं कोशिश करी। नहीं होने की वजह से मैं 2018 में धरना प्रदर्शन दी उड़ीसा में 1.5 साल देने के बाद रीओपन केस हुआ। वो भी हमारे सत्य कुमार नंदा टाउन थाना के अधिकारी सर, बोलूँगी दलाल सर, वो हमारी केस को रीओपन करके हमारे सामने, मैंने बहुत पैर पकड़, मैं बोलती हूँ ना, गरीब लोगों का ऐसी ही हालत हो। मैं कैसे चुप हो जाऊँ, मैं कैसे सहूँ उस बातें को। मैंने पैर पकड़ के बोली कि सर मुझे न्याय दीजिए सर, मेरे परिवार को इंसाफ चाहिए सर, मेरे पापा को मार दिए, मेरे पापा का कत्ल हुआ है सर। मेरे सामने कॉल करके बोल रहे हैं डोंट वरी, आप चिंता मत करो, धारा बस लगा दिया गया है और कुछ नहीं हो सकता। मतलब सोचो, और बोल रहे हैं साहब आपके घर में बिरयानी कब आई? बिरयानी खाने के लिए दलाल लोग बैठे हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, मेरे पास है वीडियो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। वो दलाल अगर झूठ बोलेगा कि मैंने नहीं बोला है तो मैं दिखा दूँगी पूरी जनता के आगे। मैं उन लोगों की सच मैं वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि उन लोग सज़ा मिलना चाहिए लेकिन उन लोगों का इज्जत ना जाए, क्योंकि उन लोग जो मेरे साथ करे हैं ना, पूरी दुनिया अगर जान जाएगी तो उन लोग का धज्जिया उड़ जाएगा। उनके गलती के वजह से उनके परिवार झूंझ ना जाए। मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि गलती एक होता है, पूरे परिवार झूंझ जाते हैं। जैसे मेरे परिवार में मेरे पापा को कत्ल हो गया और मेरे परिवार बिखर गया है, वैसे ही मैं कोई परिवार को उजाड़ना नहीं चाहूँगी उन दलाल लोगों के लिए। और एसपी बी गंगाधर, हमारे एसपी, सोचो, एक बार मैं ग्रीवेंस में गई थी, मेरे मम्मी के सब जब धरना बैठती थी तब मैं गई थी। पहली बार आए थे हमारे कलाहंडी में ट्रांसफ़र होके एसपी बने थे भवानीपटना में। फिर मैं जब गई और कलेक्टर सर को बोली कि सर हमारा मर्डर केस है, कलेक्टर सर बोले कि ठीक है आप जाइए, एसपी सर बैठे हैं। तो मेरे मम्मी को डायरेक्ट बोल रहे सभी के सामने, तुम 20 साल तक कहाँ सोई थी? कितना बड़ा वार्ड बोल दिया, तुम कब एसपी बने हो? पहली बात तो ये है, तुम कब एसपी बने हो जो तुम कितना बड़ा वार्ड बोल दिया कि मेरी माँ जो है आपकी माँ भी वही है। आप एक बार भी सोचे कि ये 20 साल की केस में कितने ज़्यादा लड़े हैं इन लोग।
आप खाली बोल दिए कि ये केस 20 साल है, तो आप सोच लिए कि ये 20 साल के बाद आए हैं। कितना शर्मनाक बात है कि आप बिन सोचे कितना बड़ा वार्ड बोल दिए। अगर एसपी सर भी खुद पलटने लगेंगे ना, मैं वीडियो रखी हूँ, वीडियो छोड़ भी चुकी हूँ उनका, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। हर चीज़ों की मैं सीक्रेट वीडियो बनाती गई, क्योंकि उन दोनों दलाल लोगों का वीडियो मुझे रखना ही था, क्योंकि उन लोग बहुत रुलाए हैं, बहुत ज़्यादा। एवरीवन, जब गरीब इंसान के पास ना पैसा नहीं होता है, जब गरीब इंसान के पास कोई पावर नहीं होती है, तब उन लोग बहुत गंदे से बात करते हैं। चल तू उधर चल, मुझे ऐसे हरकतें से बात किया गया है। वो टाउन थाना के अधिकारी मुझे ऐसे बोलते थे, चल तू चल बाहर, चल चल चल, तू कैसी बात कर रही है, चल ज़्यादा ऊंची बात मत करना। और जो मेरे बड़े पापा के जो खूनी हैं उनको सामने बिठा के, हाँ बैठिए, कितना इज्जत। अच्छा, तुम पावर वाले को, पैसे वाले को इज्जत दोगे, लेकिन तुम सच्चाई वाले को, पैसे मतलब गरीब लोगों को तुम ऐसे अनादर करोगे। तुम कौन सी पावर लेके आए हो? जो भी तुम्हें मिला है ना, वो हमारे लिए मिला है, हमारे काम करने के लिए मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ही तुम उस पावर के दम से हमें दबाने की कोशिश करोगे। मेरे बड़े पापा के परिवार लोग पैसे वाले हैं एवरीवन, बहुत ज़मीन बेच के मेरे पापा की केस को दबाते आए हैं उन लोग, और उन लोग मेरे पापा की अधिकार तक नहीं दिए। और ऊपर से पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इनका अधिकार नहीं मिला, तो इन लोग आरोप डाल रहे हैं। अच्छा, मैं आरोप डाल रही हूँ, मेरे परिवार आरोप डाल रहे हैं, तो आपको क्यों डर लग रहा है? सीबीआई जांच देने के लिए क्यों डर लग रहा है? आपको आपकी बाप की अधिकार नहीं मिलता है शायद? आप तो अपने दम से खड़े होके अपने पापा के 1 रुपये तक नहीं खाए हो कभी भी, इससे पता चल रहा है। आप कौन सी दूध की धुले हो, बता सकते हो? अगर मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन आप सीधा चार्जशीट में लिख रहे हो, तो आप कौन सी दूध की धुले हो, बता सकते हो? एवरीवन, मेरे पापा को 1997 से ही मृत्यु घोषित कर दिया गया था ज़मीन जायदाद के कागज़ में। 1999 में मेरे पापा को मार दिया गया है। सोचो, तो इन लोग में मर्डर केस में कोई भी इंक्वायरी नहीं करने वाले थे। इसी के वजह से मैंने धरना दी, मेरे मम्मी के साथ आइडिया करके, कि ज़मीन जायदाद के लिए बैठेंगे तो शायद उसी के द्वारा ही केस रीओपन होगा। जब जज जानेंगे कि 97 से ही इनको मृत्यु घोषित कर दिए हैं, सत्य बात है कि मर्डर करे हैं बोल के, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने 4 महीना के बाद बैनर चेंज किया तो इनका हिल गया। इन लोग सोचने लगे कि ये सही है, कि ये मर्डर केस करने, पूरा चार्जशीट लेके 1999 का चार्जशीट लेके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, सब कुछ बदल दिए। अच्छा, आपका ज़्यादा ज्ञान चल रहा है, आपका ज़्यादा बुद्धि चल रहा है सर, लेकिन सच्चाई के आगे जितना भी बुद्धि लगा लो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में गलत करके छपा के रख दिए मेरे पास। मेरे पास सबूत है, एक सबूत ही चाहिए होता है सीबीआई को, जानते हो ना, एक छोटी सी क्लू चाहिए होता है। आपने तो पूरी पिटारा मेरे पास रख के छोड़ दिया है, और जा चुके हो आप। अब जाओ कहीं पे भी, दुनिया में ही रहोगे ना, हर कोने पे भी जाओ, मैं फिर भी आपको बुलाऊंगी जब सीबीआई आएगी। आपकी तदन किस तरीके से आप हमेशा बोलते थे कि मैं आरटीआई भी मांगती थी, जो नहीं, हम नहीं बता सकते हैं, लिख के देते थे ना, हम नहीं बता सकते हैं, हमारी इंक्वायरी आपको नहीं बता सकते। अच्छा, मेरी बाप की इंक्वायरी आपको, इतना इंक्वायरी ऐसे करे जो मुझे ही बताने के लिए आपको तकलीफ़ लग रही है। सोचो एवरीवन, सीबीआई को तो जवाब देना ही पड़ेगा, तब मैं जनता को बोलूँगी आपने किस तरीके से इंक्वायरी किया, और मेरे बड़े पापा लोगों को कितने बार बुलाए हो। देखो दोस्तों, पुलिस वाले कैसे गुलामगिरी दलालगिरी करते हैं। सुनो कि जिसके पास पैसा होता है उसको थाना में एक बार नहीं बुलाया जाता है। यहाँ तक कि 2021 में केस को जब क्लोज करें ना, 2018 से ओपन करके 2021 में क्लोज करे हैं, और चार्जशीट बना के मेरे बड़े पापा का एक चीज़ भी नहीं लिखे हैं। अमीर इंसान है भाई, वो राजा है मेरे बड़े पापा, आप जानते हो क्या? पुलिस वाला के लिए कितना बड़ा है, क्योंकि पैसा फेंक देंगे ना, कितना लाख अगर मुंह पे लग जाएगी ना, तो थाप उसको, पुलिस वाले को तो बाप रे, ईमान बढ़ जाती है पैसे से, गुरूर बढ़ जाती है। इसी के लिए उन लोग मेरे केस को इस तरीके से दबा के हम लोग को लांछन लगा दिए, लालची बोल के। लालची होती ना, मेरे जितने आम जनता बैठे हैं ना, सब जानते हैं कि रुखसाना कितना संघर्ष करी है। एवरीवन, आप सब मेरी ओल्ड वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं देखे हो तो देखिएगा, रुखसाना बानो ओडिशा सर्च कीजिएगा, देखना हमने कितना प्रयास किया है। बस सीबीआई जांच की मांग
आपको आ जाए बोल के, लेकिन ये दलाल लोग जानने नहीं देंगे। बहुत बार लेटर आ चुका है, लेटर मुझ तक नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोग सोच रहे हैं कि लेटर अगर हमने रुखसाना के पास भेज दिया तो पता लग जाएगी कि एसपी ऑफिस से क्या भेज रहे हैं। लेकिन ज़्यादा चालाक बनना मत ना बनिए सर। मैं जब गई थी यहाँ पे भुवनेश्वर गई थी, तो वहाँ पे क्राइम ब्रांच में बोल रहे हैं कि यूडी केस बोल के लिख के भेज रहे हैं। बहुत सारी बातें लिख के भेज रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बता सकते। बस इतना ही जान लो कि यूडी केस। और मैं जब गई थी मुख्यमंत्री जी के पास ग्रीवेंस में, तो वहाँ पे पूरी लिख के दिए हैं कि देखो हमें क्या आया। एवरीवन, दलाल लोग ऐसे मजाक बना के हमें रख दिए हैं। एक ना एक दिन मुझे पूरा विश्वास है, मेरे सोशल मीडिया पे मैं अपने पापा के लिए ही आई हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सोशल मीडिया के आम जनता मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे पापा के इंसाफ मिलेगा, मुझे मेरे परिवार के इंसाफ मिलेगा, मेरे भारत सरकार तक मेरी बात को पहुँचाएंगे। और एक दिन इस भवानीपटना के पुलिस दलाल लोगों को सबक सिखाएंगे। दिल्ली के CBI जब आएंगे तब दिखाएंगे कैसे इंक्वायरी होता है। 1999 पुरानी केस बोले हो ना, पुरानी केस को कैसे मैं आप सभी के आगे न्यू केस एंड मर्डर केस बनाती हूँ, आप सब देखिएगा। मुझे लालच बोले हो ना SK नंदा सर। अब जो वर्दी पहनो ना, ये कल दुआ करना कि रुखसाना इतना दूर तक ना उतर जाए जो मेरी वर्दी को उतर दे। नहीं, मैं आपके जैसे गिर नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपकी भी परिवार है। आप अगर सोचे रहते ना कि एक परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मेरी माँ का ज़िंदगी उस टाइम से यंग टाइम से बर्बाद हो गया। अगर आपकी ज़िंदगी हम ख़राब करेंगे तो ऊपर वाले भी देख रहे हैं कि आपके परिवार झुंड जाएंगे। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपकी वर्दी उतरे। सामना तो मेरे बड़े पापा के परिवार वाले को सज़ा मिलना चाहिए, बस मैं इतना चाहूँगी। लेकिन आप लोग जितना काम करे हो, जैसा काम करे हो, दोबारा कोई गरीब के साथ ऐसा ना हो बोल के ही मुझे बोलना पड़ रहा है। SPB गंगाधर सर, आपको भी नहीं भूली हूँ, याद रखिए। रुखसाना जितनी हद तक जा सकती है और जितनी बोल रही है ना, हर एक बातें मेरे दिल से निकल रही है। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे वीडियो को देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना एवरीवन, बस शेयर करना चाहिए मेरी ओल्ड वीडियो को। जितने भी सपोर्ट करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।